हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे मैथ में विभक्ति के नियम, ठीक, यानी भाज्यता के नियम। जैसे जो इकाई अंक होते हैं, ठीक, 2 से लेकर के, अब 1 से तो कोई मतलब ही नहीं बनता है भाग करने का, ठीक, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। 2 से हम देखेंगे 9 नंबर तक, ठीक, कि कौन से इनमें से कौन से अंक से कौन से जो संख्या हैं वो किस प्रकार से विभाजित होगी, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 2 से, किससे, 2 से देखेंगे कि कौन से अंक जो हैं वो आसानी से 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। हम डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे, यहाँ बताएंगे कि आप देखते ही तुरंत पहचान जाओगी कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ठीक। एग्जाम में यही देख करके तुरंत डिसीजन लेना होता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित है, ठीक। तो हम दहाई इकाई वाला अंक देख करके और तुरंत पहचान लेंगे कि ये संख्या 2 से या 3 से या 6 से या 9 से या 7 से या 11 से किससे विभाजित होगी, ठीक। सिर्फ देख के हम मालूम कर लेते हैं कि कैसे विभाजित होगी, ठीक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टडी विद एवरीवन को आज से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सीरियल से, अभी तक तो मैथ के कुछ 5-6 क्लास हम डाल चुके हैं, लेकिन वो सीरियल से नहीं थे, ठीक। कभी हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, कहीं प्रतिशत पढ़ा दिया या आयु संबंधी पढ़ा दिया, ठीक। लेकिन अब कोशिश है कि स्टार्टिंग से यहीं से शुरू करेंगे और आगे ऐसे बढ़ते चलेंगे, ठीक। एक एक जो टॉपिक लिया जाएगा उसको क्लियर करके ही अगला टॉपिक शुरू किया जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 से विभक्ति के नियम, यानी 2 से भाज्य होने वाली संख्याएं मतलब किस प्रकार से हम पहचानेंगे, ठीक। तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, ठीक, कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई का अंक, मान लो यहाँ कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक, और उसका ये जो इकाई का अंक है वहाँ इसके स्थान पर अगर 0 है तो हम जान जाएंगे तुरंत कि ये संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, चाहे करोड़ में हो, ठीक, वो 2 से डिवाइड उसको होना ही होना है। अगर 0 नहीं है, 0 के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 2 है तो भी वो 2 से डिवाइड होगी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, ठीक। 2 भी नहीं है, यदि 4 है तो भी डिवाइड होगा, 4 भी नहीं है, यदि 6 है तो भी वो डिवाइड होगा, अगर 6 नहीं है, 8 है तो भी वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, कन्फर्म है, ठीक। तो कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, उसका अगर इकाई का अंक इन पांचों में से कोई भी एक है तो संख्या डिवाइड जरूर होगी। जैसे मान लो हम यहाँ कुछ भी लिख दें, जैसे मान लो इतना हमने लिख दिया, ठीक। अब इसमें देखो इकाई का अंक है वही हमें देखना है, इकाई का अंक कितना है, 2, तो इसमें भी 2 है, तो अब ये कन्फर्म इतनी बड़ी संख्या है, ये 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्लियर। अब ऐसे ही हम 3 से देखेंगे कि कौन सी किस प्रकार की संख्याएं 3 से विभक्त होती हैं। तो 3 से जो विभक्त होने का नियम है वो ये है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी विभाजित होगी। मतलब जो संख्या दी गई है अगर उनके अंकों को जोड़ लिया जाए, ठीक, सभी अंक जितने हैं उनको जोड़ लिया जाए, अगर वो चीज़ आसानी से कट जा रहा है, जैसे मान लो हमने लिख दिया कि 75 684 7 5 6 8 4। अब हम जब तक इसको भाग नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं हो सकता कि 3 से डिवाइड होगी कि नहीं। 2 से तो डिवाइड हो जाएगी, कन्फर्म है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 4 है, तो लास्ट में 4 यहाँ है तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। लेकिन हमें कन्फर्म करना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, इनके बीच में क्या कर देना है, प्लस लगा देना है और सबको जोड़ लेना है, ठीक। तो 4 8 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 7 30 होगा, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि 3 से 30 डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं, 10 तियाँ 30, इसका मतलब ये 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा संख्या, क्लियर। इस तरह से चाहे जितनी लंबी संख्या हो उनके अंकों को आपस में जोड़ लें, अगर जोड़ने पर जो संख्या आती है वो अगर 3 से, अब ये जोड़ने पर बहुत छोटी संख्या हो जाती है ना, तो इसको भाग करना मन में ही भाग हो जाएगा, आसान हो जाता है, ठीक। और वो जो जोड़ने पर जो अंक आता है वो अगर 3 से डिवाइड है या विभाज्य है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा, क्लियर।
ठीक, इसी प्रकार 9 से है। अब ये ना देखिए कि पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। ठीक, अब 3 आया है तो 3 ही की तरह 9 से विभाजित होगा संख्या, तो इसीलिए इसको भी यहाँ हम देख ले रहे हैं। ठीक, कौन सा? 9 से विभक्त होने वाले। क्लियर? 9 में क्या है नियम कि जो संख्या है उनका सभी अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक, जैसे मान लिया हमने लिख दिया 7 5 4 6 2 3। ठीक, अब हमें नहीं पता कि ये संख्या 9 से विभक्त होगी या नहीं होगी, तो हमें करना क्या है कि इनको अगर हम जोड़ दें और वो जो जोड़ने पर जो अंक आएगा वो अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 100% 9 से डिवाइड होगी। क्लियर? तो 7 5 12 12 4 16 16 6 22 22 2 24 और 3 25 आ गया। अब 9 से 25 डिवाइड नहीं होगा। ठीक, 7 5 4 6 2 3, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 3 2 5 6 11 11 4 15 15 5 20 और 7 27 होगा यहाँ। ठीक, ये होगा 27। तो अब 9 से ये क्या है? डिवाइडेड है। ठीक, 9 से क्या हो जाएगा? 3 बार में कट जाएगा तो 27 डिवाइड है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगा? 9 से भाज्य है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 5 से विभक्ति के नियम। ठीक, कि कौन कौन सी संख्याएं 5 से डिवाइड होंगी। तो ये काफ़ी सिंपल है। जिन संख्याओं के इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो, ठीक, तो वो संख्या 5 से क्या हो जाएगी? डिवाइड होगी। कन्फर्म है। क्लियर? उसके बाद में अब हम देखते हैं 4 से विभक्ति के नियम। ठीक, तो 4 से वही संख्या विभाजित होगी जब उसके दहाई और इकाई के अंकों से जो बनी संख्या है वो 4 से क्या हो? पूर्णतया विभक्त हो। ठीक, जैसे मान लो यहाँ 7 है, 8 है, 5 है, 6 है, 4 है और फिर यहाँ 8 है। ठीक, तो इसमें होगा क्या कि इकाई और दहाई, ठीक, इकाई और दहाई से जो बनी संख्या है, जैसे ये 48 हो गया, तो ये जो संख्या है अगर ये 4 से भाग जा रहा है इसमें पूरा पूरा, ठीक, शेषफल कुछ ना बचे। ठीक, तो ये संख्या भी पूरा क्या हो जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ 48 है तो 4 से अगर भाग देंगे तो 12 चौक 48 यानी पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 4 से डिविजिबल है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 8 से देखेंगे। अब हम लोग किससे देखेंगे? 8 से देखेंगे। तो 8 में होगा क्या कि जो संख्या दी गई है वो 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई और इकाई 3 अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक, यहाँ तक 4 से था, इकाई और दहाई को देखना था। अब देखना है कि जो इकाई दहाई और सैकड़ा, बाकी इधर चाहे जितना भी कुछ भी हो, ये चीज़ क्या होना चाहिए? तीनों इकाई, दहाई और सैकड़ा अगर 8 से विभक्त है तो वो संख्या पूर्णतया 8 से विभक्त होगी। क्लियर? नोट करके उसके बाद में कोई ऐसा अंक लीजिए, जैसे मान लो यही अंक हमने ले लिया। ठीक, ये है 7 8 5 6 4 8। अब देखेंगे ये तीनों अंक आसान हो जाएगा 8 से भाग करना, तो 8 8 64 हो जाएगा और फिर एक 8 उतर आएगा, 8 का नंबर, ये 8 से भी क्या है? डिविजिबल है। क्लियर? ये 8 से भाग हो जाएगा। अब हम देखते हैं 11 से। ठीक, किससे? 11 से। तो 11 से वही संख्या विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर, इकाई से मतलब इधर से लेकर के इधर की संख्या पर चलने पर जो सम प्राप्त होता है, ठीक, सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, ठीक, यदि 0 है अथवा 11 से पूर्ण विभक्त है तो क्या हो जाएगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो हमने लिख लिया एक संख्या है 80 16 45 और 91। ठीक, तो कह रहा है इधर से दाहिने तरफ से बाएं ओर चलने पर सम स्थानों के, अब देख लीजिए ये पहला है ये विषम पर है, फिर 5वां विषम पर है, फिर 6ठा विषम पर है और फिर 0 विषम पर है। तो 0 यहाँ से 1 5 6 और 0 इनको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे।
तो 1 और 5 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। ठीक, अब सम स्थान पर कौन हो जाएगा? अब ये सम पर चला जाएगा ना। अब यहाँ से जोड़ेंगे 1, ये हो गया 9 और फिर कौन हो जाएगा? सम स्थान पर 1 9 है, उसके बाद में ये 4 हो जाएगा, 4 के बाद में 1 हो जाएगा, 1 के बाद में 8 हो जाएगा। तो इसकी 8 1 9 9 4 13 13 और 9 ये 22 हो जाएगा। अगर इन दोनों का अंतर, जो अंतर आएगा, अब इनका अंतर हम कर लें यहाँ पे। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 22 माइनस 12 बराबर क्या आ गया? 11। ये जो अंतर आ रहा है, अगर 11 से कट जा रहा है तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। अब चांस से देखो, यहाँ 11 ही आ गया तो 11 से 11 डिवाइड है। अगर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, जैसे यहाँ 22 आया था तो यहाँ भी 22 आ जाता, तो भी 11 से डिवाइड हो जाता संख्या। ठीक, क्लियर। अब देखेंगे हम 7 से। ठीक, ये लास्ट है। 7 से किस प्रकार से डिवाइड होगी संख्या? तो 7 से डिवाइड होने के लिए इकाई के अंक को छोड़कर शेष जितनी भी संख्याएं बची हैं, इसमें से इकाई अंक का 2 गुना घटा देने पर उसके बाद जो संख्या बचती है वो 7 से अगर विभक्त है तो वो संख्या 7 से विभक्त होगी। ये काफ़ी थोड़ा सा टफ है। ठीक, लेकिन इसको हम देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 882 लिखा हुआ। अब इसमें कह रहा है कि ये कब विभाजित होगा? जब इसका जो इकाई का अंक है, ये वाला 2, ठीक, इसको छोड़ करके जो बची संख्या है, इसमें इकाई अंक का दुगुना कितना होगा? अब यहाँ 2 है तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा? 4। और 4 को यदि हम इसमें से घटा दिया जाए, किससे? 88 में घटा दें तो 88 में से हम 4 को माइनस कर देंगे। ठीक, तो कितना आ गया? 84 आ गया। अब यदि ये क्या नाम है, अगर 7 से डिविजिबल है तो ये 7 से भाग हो जाएगा। ठीक, चौरासी। अब 7 से इसको भाग करके देख लें। 7 का नम 7, 7 दूनी 14, ये क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्लियर। तो 7 का थोड़ा सा टफ है और बाकी तो काफ़ी आसान है। इसमें हमें नहीं लगता है कि इसमें और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। ठीक, एक बार 2 बार इसको देखेंगे और दिमाग में जब फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो आप देख करके संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, तुरंत आप क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे कि किस संख्या से विभक्त होगी। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बड़े बड़े अंक दे दिए जाते हैं, 6 अंक, 8 अंक, 10 अंक, और उनको यदि हम भाग 4 ऑप्शन दे रहेंगे, चारों ऑप्शन से भाग करने में लग गए तो पूरा टाइम हमारा इसी में बर्बाद हो जाएगा। और इसी से देख करके हम तुरंत आइडिया या गेस कर लेंगे कि किस संख्या से डिविजिबल है या किससे नहीं है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अधिक ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है तो मोबाइल की जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा ले लेती है। ठीक, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।